हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज का जो हमारा स्वर्ण वाटी पुस्तक का 9वां कहानी है वो है भीतर बाहर। और भीतर बाहर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक स्वर्ण वाटी पुस्तक के जो 8 कहानी है उबार से लेकर मलकी बहू तक, तो इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया और आज 9वां कहानी भीतर बाहर को डिस्कस करेंगे। और यह भी स्वर्ण वाटी पुस्तक है जिसको लिखा है पुस्तक में है जिसको लिखा है डॉक्टर विनोद कुमार ने। तो इसको हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखिए, जो खोटा भाषा एवं साहित्य है तो उसका ई बुक आ रहा है सरकारी लाइब्रेरी का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 100 रुपया में। और इसके लिए टेक्स्ट मैसेज आप व्हाट्सअप नंबर पे छोड़ सकते हैं और इसमें आपको थ्योरी और क्विज दोनों मिलेगा। और ये जो ई बुक है तो ये पूरा तरह से जैसे CGL का जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें भाषा एवं साहित्य जो भी है जितना भी टॉपिक था सभी को इसमें कवर किया गया है। तो सभी चीज़ मिल जाएगा मात्र 100 रुपया में। अगर मार्केट में आप कोई भी बुक खरीदते हैं तो आपको बहुत सारा बुक खरीदना पड़ेगा। मेरे पास करीब 20 से भी ज़्यादा बुक है और इस सभी का समरी जो है आपके सामने एक ही ई बुक के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, हम आज का जो कहानी है तो वो है भीतर बाहर, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो भीतर बाहर की अगर हम बात करें तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है, तो वो है सिराज। सिराज जो है तो इस कहानी में ये एक फुटबॉल टीम का कप्तान है, यानी कि फुटबॉल खिलाड़ी है और टीम का कप्तान भी सिराज ही है। और सिराज के पिता का नाम कौन है, तो ये है इबादत खां, मुसलमान है, पठान है। और अन्य पात्र में कौन हो जाएगा, तो अन्य पात्र में खुद एक लेखक हो जाएगा, यह भी फुटबॉल खिलाड़ी है। और एक फुटबॉल खिलाड़ी का जिक्र मिलता है जिसका नाम है रोहित। ठीक है, तो यह नहीं कहानियों से जो है, इन्हीं नाम से जो है पूरा कहानी का बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे तैयार होगा। सबसे पहले देखिए, सिराज जो है तो इसके पिता का नाम क्या है, तो इसके पिता का नाम है इबादत खां। और इबादत खां जो है तो ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान है, मुसलमान है, पठान है और बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। और दूसरा कौन है, तो लेखक के पिता। लेखक के पिता और इबादत खां जो है तो ये दोनों दोस्त हैं और दोनों का जो है एक दूसरे के घर में आना जाना है और हमेशा मतलब कि आते जाते रहते हैं एक दूसरे के घर में। अच्छा रिलेशन है दोनों के बीच में, लेखक के पिता और इबादत खां के बीच में। अब इबादत खां जो है तो ये बहुत मेहनत से मतलब कि इसने काम किया और एक अपना गाड़ी भी खरीदा था, 4 व्हीलर। तो इबादत खां बहुत कठिन परिश्रम भी करता था, अच्छा आदमी भी था, लोगों का मदद भी करता था। इसके बावजूद जो है उसने एक 4 व्हीलर भी खरीदा। और गांव में अगर किसी को भी अस्पताल वगैरह ले जाना हो, किसी को भी ज़रूरत हो तो ये हमेशा अपना गाड़ी दे देता था, हमेशा अपना गाड़ी दे देता था दूसरों का मदद करने के लिए। तो इसमें किसी भी प्रकार का छल कपट था नहीं। आमतौर पर होता है कोई पर्सनल गाड़ी रखता है तो वो दूसरे को देता नहीं है कभी भी, आप देख लीजिएगा गाँव वगैरह में। लेकिन इबादत खान नेक दिल इंसान था, तो ये गांव में किसी को भी अगर ज़रूरत है तो वो ज़रूरत के टाइम पे उनको मदद भी करता था, उनको अस्पताल छोड़ता था या कहीं भी किसी भी प्रकार का मदद हमेशा ये साथ देता था। तो इबादत खां अच्छा आदमी है और उसी का बेटा सिराज है। और जिस तरह पिता का गुण है इबादत खां का, तो वही गुण सिराज के अंदर भी इस कहानी में आ गया है। सिराज के अंदर भी वही गुण है, लोगों को मदद करने का गुण इसके अंदर भी है। तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी है और एक दिन क्या होता है, सिराज और इसका जो फुटबॉल टीम है तो ये फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं पड़ोस के गांव में जिसका नाम है अमृत नगर। ठीक है, तो अमृत नगर ये फुटबॉल मैच खेलने जाते थे, मतलब कि जाते हैं। और सिराज देखिए, इसका जो उम्र है तो ये 26 वर्ष बताया गया है इस कहानी में। और ये फुटबॉल मैच खेलने जाता है, लेकिन जहाँ पे फुटबॉल मैच खेलने जाता है तो वहाँ पे मतलब कि हजारीबाग जो ज़िला है तो हजारीबाग में ही ये जगह था अमृत नगर। और जहाँ पे मैच खेलने जाता है तो वहाँ पे दंगा छिड़ गया है। और दंगा छिड़ जाने के बाद इनको बताया जाता है, फुटबॉल मैच खेलने गए हैं और वहाँ पे बताया जाता है कि दंगा हो गया है तो फुटबॉल मैच आज होगा नहीं। लेकिन सिराज कहता है हम आए हैं तो खेल के जाएंगे। और इसी तरह जो है वो फुटबॉल मैच खेल लेते हैं, मैच हो जाता है। और इसी मैच के दौरान जो ये रोहित नाम का जो खिलाड़ी है तो ये जख्मी हो जाता है, चोटिल हो जाता है। तो ये चोटिल हो जाता है तो इसको अस्पताल भी ले जाना है क्योंकि चोट लग गया है और चोट का इलाज बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई भी खिलाड़ी दंगा के कारण जो है इसको अस्पताल ले जाने के लिए राज़ी नहीं होता है। तो सामने आता है कौन, क्योंकि ये पिता की तरह है सिराज, तो सिराज मदद करेगा रोहित को और रोहित को अपने रिक्शा पे बैठाएगा अपने साथ और इसको हजारीबाग जो सदर अस्पताल है तो वहाँ तक छोड़ देगा। और चूँकि जो हजारीबाग है तो पूरे ज़िले में जो है धारा 144 लागू है, तो धारा 144 लागू होने के कारण रिक्शा भी जो है सदर अस्पताल तक जाता नहीं है, वो भी मना कर देगा। तो क्या करेगा जो सिराज है, तो ये चोटिल खिलाड़ी जो रोहित है तो उसको अपने कंधे पे
कंधे पे उठा करके सदर अस्पताल हजारीबाग तक छोड़ता है और इस तरह से उसका मतलब कि उसको हजारीबाग सदर अस्पताल तक पहुंचाता है और इलाज उसका सही टाइम पे हो जाता है और इस तरह से रोहित जो है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसी के माध्यम से लेखक के द्वारा ये यहाँ पे दर्शाने का कोशिश किया गया है किस तरह से सिराज जो है तो वो अलग धर्म के होने के बावजूद सभी लोगों का मदद करता है बिना धर्म के भेदभाव के, यानी कि जो सांप्रदायिक सद्भाव है तो उसको इस कहानी में दर्शाया गया है लेखक के द्वारा कि किस तरह से जो लेखक है तो मतलब कि लेखक का जो मित्र है सिराज तो वो सांप्रदायिक सौहार्द रूप से सभी लोगों का जो है मदद करता है। तो सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में इस कहानी में बताया गया है, यानी कि बिना धर्म का भेदभाव के लोगों का मदद करता है सिराज, तो उसी के बारे में इस कहानी में जिक्र है। और एक दिन क्या होता है कि दुर्भाग्य की बात है कि जो सिराज है तो सिराज देखिए इतना अच्छा नेक दिल आदमी था, इतना अच्छा काम करता है, लोगों के लिए मदद करता है, उसके पिता भी इबादत खां मदद करता है, लेकिन फिर भी एक दिन कुआं में गिरने से सिराज का मृत्यु हो जाता है। और इस तरह से जो सिराज है तो उसका लाश एक दिन कुएं में मिलता है गिरा हुआ, और इस घटना से पूरा सभी लोग गांव के दुखी हो जाते हैं कि इतना अच्छा लड़का सभी लोगों का मदद करने वाला फिर भी जो है वो ईश्वर के पास चला गया। तो और महिला जो है तो जो भी मतलब कि अपना दुख व्यक्त करती है रो के इस पूरे घटनाक्रम से। तो सिराज का मृत्यु जो है तो वो कुएं में गिरकर हो गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है उसका मृत्यु के साथ ही। तो आज का जो कहानी था तो वो यहीं पे ख़त्म होता है भीतर बाहर। तो अगला कहानी जो है सोनमाटी पुस्तक का हमारा लास्ट कहानी होगा और वो होगा हूब कहानी, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।